बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज आप देख रहे हैं जे के स्पेशल। सनम के साथ हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत कश्मीर के हालात से और कश्मीर के हालात में जनूबी कश्मीर कल जनूबी कश्मीर के शोपिया के इलाके में एनकाउंटर हुआ था। आज खबर पुलवामा के मलिकपुरा के इलाके से एनकाउंटर की नहीं तलाशी की है और हमें ज़राए से लेकर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर थी और फोर्सेस ने उसी खबर के आधार पे उसी की बुनियाद पे इलाके को मुहासरे में लिया, तलाशी कार्रवाई शुरू की। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी, लेकिन किसी भी तरह के आमना सामना होने की खबर नहीं मिली थी। ये जनूबी कश्मीर का पुलवामा का इलाका और पुलवामा के इलाके में बाद दोपहर से इलाके को मुहासरे में यानी कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जिसे आमतौर पर कहा जाता है वो शुरू किया गया था, जिस दौरान लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे थे, पूछताछ भी की जा रही थी और घरों के आसपास के इलाके के घरों की तलाशी भी ली जा रही थी। ये पुलवामा के इलाके की खबर। लेकिन आपको नाजरीन अब दूसरे मामले और बड़े मामले पे बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट और उस लिस्ट के हवाले से आपको याद होगा बेज़ाब्तियों का सवाल उठा था। ये सवाल तब उठे थे जब उस फहरिस्त में एक ही ख़ानदान के एक ही घर के कई लोगों को देखा गया था और ख़ास तौर पे जम्मू के इलाके से बड़ी तादाद में जो इस लिस्ट में लोगों के नाम आए थे। उसके बाद लोगों के कान खड़ा हुए, लोगों ने वावेला मचाया, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर उस वावेला को सीरियस लिया और तब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने PSI यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट को कालादम करार दिया। मामला CBI को सौंपा। CBI ने इससे पहले भी तहकीकात की, कुछ लोगों की गिरफ्तारी, कुछ लोगों की पूछताछ और आज बाज़ाब्ता तौर पे CBI ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा, पंजाब और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी की। आज की छापेमारी 33 मुकामात पे लगभग हुई है और ये जम्मू, श्रीनगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलोर इन जगहों पे ये छापेमारी हुई है। और आज जो छापेमारी है इस दौरान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साबका चेयरमैन के अलावा अशोक कुमार जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के कुछ एहलकारों की रिहाइशगाहों पर भी छापेमारी की गई। और आपको बताएं पिछली बार जब अगस्त में छापेमारी हुई थी तब CBI ने कुछ दस्तावेजात, कुछ आलात, कुछ जवाबी शीट्स और कुछ फॉर्म और दूसरी फाइल्स भी बरामद की थी और बताया था कि ये केस के लिए अहम है। आज BSF के एक डॉक्टर करनेल सिंह, उसके घर पे भी छापेमारी की गई। जम्मू में एक ट्यूटर जो सेंटर है उसके मालिक अविनाश गुप्ता के घर पे भी छापामारी की गई और SSB के एक रुकन नारायण दत्त और उसके अलावा बेंगलोर में प्राइवेट कंपनी FIRs में जो मुलविस हैं उनका घरों पे भी छापेमारी की गई। आपको बताएं 1200 के करीब सब इंस्पेक्टर्स और ये भर्ती उनकी और उनका इम्तिहान जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में मनसूख करने का ऐलान करते हुए बताया था कि इम्तिहानात दोबारा होंगे और उसी का हवाले से आज बताया जाता है कि ये छापेमारी हुई। और हमें शाम गए एक ज़राए ने बताया कि आज की छापेमारी के दौरान 2 असातिज़ा से भी पूछताछ की गई है। कुछ हल्कों ने हमें बताया कि उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, ताहम CBI के ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की। माना जा रहा है कि इस सारे मामले में अब कई और परत खुल सकते हैं और पिछले कई दिनों से जो सरकार पे एक दबाव था, जो सरकार पे एक मामला था, उस हवाले से सरकार इस मामले को सीरियसली ले रही है। और कल ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हमारी कनक्लेव में भी इस बात का खुलासा किया था। लेकिन सवालात इस CBI इंक्वायरी के साथ साथ कई और हो रहे हैं। हमारे यहाँ श्रीनगर में पिछले दिनों जो अकाउंट असिस्टेंट्स थे उनका भी प्रोटेस्ट था और उसके साथ साथ पुलिस का मामला भी, इस मामले पर भी लोगों ने वावला किया था। फॉरेस्ट इंजीनियरिंग सभी मामलात में बहुत से सवाल उठे हैं और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ये सब इस सारे मामलात में मुलविस हैं। लेकिन काज या यूँ कहीं नुकसान जो है बड़ी तादाद में नौजवानों को उठाना पड़ता है जो तैयारी करके होते हैं, जो इम्तिहानात की पूरी तरह से तैयारी करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे से मामलात जो हैं तो छोटे मामलात लेकिन बड़े मामलात हैं।
छोटे हम इस तादाद में कह सकते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। ये मामला हमारे सारे सिस्टम को डिरेल करते हैं और लोग चाहते हैं कि जो भी मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और बात कार्रवाई की तो ज़रा बात इंतखाबात की करते हैं। इंतखाबात के हवाले से आपको नाज़रीन बताते चलें, पिछले कई दिनों से सियासी जमातें भी ये मामला उठाए हुए हैं और अक्सर सियासी जमातें एतराज़ करते हुए बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर या गैर रियासती वोटरान का इंदराज की बात की जा रही है, उसमें डबल रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और उन्हीं खदशात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज दूर करते हुए बताया है कि डबल जो इंदराजात होंगे, दो जगह जो वोटर लिस्ट वोटर अपने आप को दर्ज कराएगा, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उससे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसी दौरान ज़राए ने यह भी बताया है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबी ड्राफ्ट फरिश्ते 15 सितंबर को शाया की जाएंगी, जबकि दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मुद्दत 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के दरमियान होगी। दावे और एतराज़ात 10 नवंबर तक निपटाए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की हतमी वोटर लिस्ट की हतमी फहरिस्त जो है वो 25 नवंबर को जारी की जाएगी। और ये इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा पहलू, 25 नवंबर इंतखाबात के हवाले से आखिरी तारीख और उस तारीख के बाद अगली तारीख इंतखाबात की होगी। वो इंतखाबात कब होंगे उस हवाले से अभी कोई भी बाज़ाब्ता या वसूख से कुछ कह नहीं सकता है। ये इंतखाबात का मामला, लेकिन इन्हीं इंतखाबात के बीच में आपको बताते चले पिछले दिनों कई दिनों से ये इंतखाबात का मामला चर्चा में था, बहस हो रही थी। और ये बहस ठीक उस वक्त हो रही थी जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि 25 लाख के करीब गैर जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वोटरान इंदराज करा जा सकते हैं। लोग उस पर बहस कर रहे थे, लोग उस पर चिमगोया कर रहे थे। कुछ लोग बता रहे थे कि डेमोग्राफिक चेंज है, कुछ लोग बता रहे थे कि राइट टू एक्ट है, यानी सही फैसला है। इस मुद्दात बयानात आ ही रहे थे कि अचानक कुछ हल्के तब ये भी बता रहे थे कि ये बवाल भी है। और इस बवाल के सवाल के पस मंजर में क्या कुछ हो रहा था उस पर बहस हो रही थी कि अचानक एक दिन सुबह खबर आई कि गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के बड़े लीडर, कांग्रेस छोड़ आज़ादी के लिए चल पड़े हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से आज़ादी हासिल करने के बाद बड़ा सियासी घमासान शुरू तो किया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की सियासत में या नया परत पलटने के दौरान ही बताया यही गया कि वो 25 लाख के वोटरान का नाम या वो इंदराज सब लगभग आम लोग भूल गए और सब यही पूछने लगे, सब यही बहस करने लगे कि गुलाम नबी आज़ाद कौन सी सियासत का कौन सा वर्क खेलना शुरू करेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर से लेकर जम्मू तक सियासत के नई परत, सियासत के नए अवराक खोलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। पब्लिक जलसे कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के वफूद से मिल रहे हैं। बारामूला में परसों उन्होंने बयान दिया और उस बयान के पस मंजर में बहुत से लोगों के कान भी खड़ा हुए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने बारामूला में अपनी तकरीर के दौरान बताया कि ख्वाब खरगोश में वो लोग रहते हैं जो बताते हैं कि 370 वापस आएगा। वो लोगों की बात नहीं है, वो लोग उनने बताया कि वो जम्मू कश्मीर में रोटी कपड़ा और मकान की बात तो कर सकते हैं, लेकिन 370 की बात करने वाले उनके अल्फाज के मुताबिक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वापस आ नहीं सकता है। और गुलाम नबी आज़ाद ने आज एक बार फिर ये दोहराया। और श्रीनगर में जब वो आज मुख्तलिफ अवामी वफूद से मिल रहे थे तो इन वफूद से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि 370 गई गुजरी कहानी है, उसके लिए लंबी लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पार्लियामेंट में इतना बहुमत, उतनी स्ट्रेंथ किसी को आ नहीं सकती है, तो फिर इसको वापस लाया नहीं जा सकता है। गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर में मीडिया से आज क्या बताया 370 की वापसी को लेके, ये आपको सुनाएंगे। और इसी पस मंजर में सियासी जमातों का रद्द अमल है, वो भी आपको बताएंगे। मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हूं। हमेशा मैं कहता हूं दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 खत्म करने के लिए 370 को खत्म करने के लिए 377 एमपीज और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 7 पार्टियों ने, 8 पार्टियों ने बीजेपी की मदद की है
اور 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को, जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने, वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं, लोगों को भी धोखा दे रहा हूं। क्लियर? अच्छा सुनो, मैं क्वेश्चन जब खत्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को खत्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में 370 पर अपना रद्दअमल दोबारा बता रहे थे। यही बात उन्होंने परसों बारामूला में अपने पब्लिक गैदरिंग में भी बताई थी। लेकिन आपको बताएं, गुलाम नबी आज़ाद का बयान और इस पर कश्मीर की सियासी जमातें, ख़ास तौर पे कश्मीर की सियासी जमातों का रद्दअमल आना शुरू हुआ है। कल भी रद्दअमल आया था, आज भी आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोशी पे खामोशी, यूं कह सकते हैं कि सोई हुई लगती है, लेकिन दूसरी कुछ जमातें इस पर रद्दअमल जाहिर कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर ही इस पर चुप्पी किए हुए है, न वो बीजेपी को नाराज़ करना चाहती है, न वो आज़ाद को नाराज़ करना चाहती है, ना वो कुछ और खामोशी इख्तियार किए हुए है। लेकिन पीडीपी इस पे अपना रद्दअमल जाहिर कर रही है। और जम्मू में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का दौरा था, और उस दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासत भी आज बयान की। और यहाँ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात बयान करते हुए बताया कि 370 कल तक कश्मीरी की बात की जाती थी, लेकिन आज 370 जम्मू के लोगों को भी मालूम हो चुका है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद था और उसको हटाए जाने से किस तरह से नुकसान होते हैं। ताहम यहाँ उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर भी अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए बताया कि गुलाम नबी आज़ाद बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर की उम्मीद, आवाम की उम्मीद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बताया, हिंदुस्तान की मिसाल दी, जब अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानी लड़े थे तो बताया कि माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब हिंदुस्तानी लड़े थे तो महबूबा मुफ्ती ने वही मिसाल देते हुए बताया कि हिंदुस्तान तब बहुत कमज़ोर था, तब बहुत गरीब था, लेकिन एक बड़े साम्राज्य मुल्क अमरीका, बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ते हुए उन्हें मार भगाया। तो आज जम्मू कश्मीर की आवाम क्यों ये हासिल नहीं कर सकती है? ये उम्मीद तोड़ने वाली बात गुलाम नबी आज़ाद ना करे तो अच्छी बात है। महबूबा मुफ्ती ने बताया, से आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए, उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है? अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला। हमारा तो हक है, हमारा तो उस वक्त के महाराजा ने, लेकिन मैडम ये कहाँ पे सेल्फ रूल की भी आपने बात की थी, लेकिन वो भी पार्लियामेंट ने नामंजूर किया। अभी भी उम्मीद है आपको उसी आइन पे, उसी पार्लियामेंट पे, जहाँ आपने कई मुतालबे पहले ही रखे हैं। देखिए मेरे भाई, सेल्फ रूल का आगाज तब हो गया जब वाजपेयी जी ने मुजफ्फराबाद और उड़ी रोड को खोल दिया, जब रावलाकोट और ये जो है पुंछ रोड खुल गया। सेल्फ रूल को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के आईन के अंदर मसले को हल करना है तो सेल्फ रूल वाहिद वो हल है जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को तब्दील किए बगैर। चलिए, महबूबा मुफ्ती जम्मू में मीडिया से बात करी थी और गुलाम नबी आज़ाद के बयान का पस मंज़र, उसके साथ साथ सेल्फ रूल को दोहराते हुए बता रही थी कि सेल्फ रूल ठीक उस वक़्त सामने लाया गया था जब जम्मू कश्मीर मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पाकिस्तान के साथ तब रिश्ते इस्तवार किए जा रहे थे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का बयान और उस पर रद्दअमल दूसरी सियासी जमातों का है। और श्रीनगर में मुजफ्फर अहमद शाह, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर ने आज सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गुलाम नबी आज़ाद की सियासत को बीजेपी की पैदावार बताते हुए बताया कि यहाँ बी टीम सी टीम में तो बहुत आई है, लेकिन नित नई सियासी जमातों का बखेड़ा जो यहाँ खड़ा किया गया है, ये
सिर्फ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है और इस पॉलिसी पर बीजेपी गामजन है। मुजफ्फर अहमद शाह ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद का ये जो बयान है ये हक़ाइक़ से कोसों दूर है और गुलाम नबी आज़ाद जो अपनी सियासत की यहाँ पे दुकान शुरू कर चुके हैं, उस दुकान में अब नया सौदा कुछ बेचने की कोशिशें की जा रही हैं। अल्फाज मुजफ्फर अहमद शाह के क्या थे, सुनिएगा। को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए 370 को वापस लाने के लिए, वो मीनिंगलेस है। जब पब्लिक रिजॉल्व करती है, अहद करती है, तब पार्लियामेंट कोई वैल्यू नहीं रखता। आपने देखा होगा पंजाब के फार्म लॉज गवर्नमेंट ने इजरा कर दिए, उसके बाद क्या हुआ? क्या जब उनने वापस किए, क्या उनने पार्लियामेंट से पूछा? उससे अहम एक और चीज, नागालैंड में फाइनल स्टेजेस पर इस वक्त बातचीत हो रही है नागाज की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उन्होंने बेसिक शर्त कही है कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन दीजिए और अपना फ्लैग दीजिए, उसके अलावा हम कोई बात ही नहीं करेंगे। आर यू आस्किंग फ्रॉम द पार्लियामेंट? नो, यू नॉट। सो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझे नंबर्स चाहिए, 350 लोग चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक चीज जिसमें मुजफ्फर अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और 370 की लगातार वकालत करते हुए किसी भी पॉइंट पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते और 370 की मुखालफत करने वालों के वो भी सख्त अल्फाज से नवाजते रहते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को साथ मिला आज, और ये मिला अपनी पार्टी की तरफ से। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी आज खित्ते चिनाब के इलाके, माफ कीजिए, खित्ते पीर पंचाल के इलाके के दौरे पे थे और पीर पंचाल के दौरे के दौरान वहाँ पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने हमारे नुमाइंदे के जमशेद मलिक के साथ बात करते हुए बताया कि गुपकार अलायंस लोगों को जो कुछ बता रहा है वो उसमें हकीकत नहीं है, और वो इस वक्त 370 के हवाले से जो कुछ भी गुलाम नबी आज़ाद बता रहे हैं, जो किस तरह से भी बता रहे हैं, वो हकीकत पर मबनी है और इस वक्त रियासत का दर्जा बहाल करना ही सबसे प्रायोरिटी है और उसके लिए सभी सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। यहाँ जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये लोगों की ख्वाहिशात की तर्जमा नहीं हो सकती है। यहाँ कोई भी हुकूमत हो उसके लिए यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया गया है। इनकी हुक्मरानी जब जमहूरियत का माने है अपनी हुक्मरानी खुद, तो यहाँ अपनी हुक्मरानी का खुद का वो जज्बा ही फोत हो चुका है। तो जाहिर सी बात है लोग नालान हैं। ये कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उससे कहते हैं कि शायद सब कुछ ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ आप जाएंगे डीपली देखेंगे अंडरग्राउंड तो देखेंगे कि लोग किस तरह परेशान हाल हैं। लोग सोच रहे हैं कि कब यहाँ पर सिविल गवर्नमेंट आ जाए, यहाँ इनके अपने नुमाइंदे हों जो इनकी आवाज़। चलिए, ये गुलाम हसन मीर थे और गुलाम हसन मीर के हवाले से आपको बताते चले अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान हैं और कुछ सियासी हल्के ये भी बता रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों का क़याम अमल में लाया जा रहा है उस तेज़ी के साथ ही सियासतदान अदला बदली भी कर सकते हैं। हमें बहुत से ज़राया से खबरें मिल रही हैं, हमें बहुत सी अफवाहें भी हम तक पहुँच रही हैं और हमें कुछ लीडरान के हवाले से भी मालूम हो रहा है कि पटरी बदली जा रही है और इस पटरी बदले जाने में कहीं न कहीं आज़ाद की पटरी के साथ अपनी पटरी जोड़े जाने की कोशिशें भी जारी है और उसमें कई नाम हमारे सामने आ रहे हैं। वक्त फैसला करेगा कि क्या वाकई जो नाम हमारे पास पहुंच रहे हैं या जिन पे बाजार में बाज़गश्त हो रही है क्या वाकई वो अपनी पार्टियों के वफादार रहेंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह से बाजार में बाज़गश्त है उस हवाले से बताया जाता है कि अपनी पार्टी तो अपनी ही रहेगी, उसमें कुछ ज़्यादा तो बचेगा नहीं। पीपल्स पार्टी का भी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी कुछ न कुछ गोल मटोल हो सकता है और ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सेंध लग सकती है और खित्ते चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक खबरें आ रही हैं कि पीडीपी को भी झटका लग सकता है। ये इस तरह के सियासी माहौल या तनाजुर की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन आपको बताएं रामबन का इलाका और बानिहाल के रामबन के इलाके में कांग्रेस पार्टी ने भी आज पार्टी कन्वेंशन बुलाया हुआ था और यहाँ रियासती कांग्रेस के सदर समेत रमन बल्ला, पार्टी के दूसरे बड़े लीडर
लीडर खित्ते जम्मू के, और यहाँ पर पार्टी को मजबूत बनाने की बात तो की गई, लेकिन साथ साथ में आज़ाद की सियासत का भी कुछ न कुछ पहलू खंगाले गए और ये भी बताया गया कि 50 साल तक आज़ाद कांग्रेस की सियासत पे जम्मू कश्मीर में सियासत करते रहे, लेकिन वक्त आने पे आंखें फेर ली। वक़ार रसूल बानिहाली के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे लीडरान ने जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक कांग्रेस को मुल्क की पहली और सबसे बड़ी जमात बताते हुए बताया कि उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन वक्त आने पे वक्त आज है, वक्त बदला भी जा सकता है। सरकार जिस दिन से आई है ये डिक्टेटरशिप चला रही है। इन्होंने डिक्टेटरशिप करके पहले हमारी रियासत को 2 हिस्सों में बांटा, इन्होंने डिक्टेटरशिप का रास्ता दिखा के हमारी स्टेट को स्टेट से यूटी बना दिया, और अब जो चलिए, वक़ार रसूल बानिहाली वक्त की कमी की वजह से उनका साउंड बाइट पूरा नहीं सुना सके। वो बीजेपी को बता रहे थे कि बीजेपी ने मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है, लेकिन कुछ हालात वाक़ात में अवामी मसाइल और सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का हाल आपको बताते चलें। कुपवाड़ा के वादी लूलाब का खुमरियाल का इलाका और खुमरियाल और चेरकूट के इलाके में कल रात को दौरान शब ये तूफ़ान बरपा था, और ये कहर बरपा ठीक उस वक्त हुआ था जब रात के 2 बजे के करीब इलाके में बताया जाता है कि बादल फटे, सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई, घरों की दूसरी मंजिल तक पानी आ गया, और उसके दौरान ये भी बताया गया कि एक अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में फैल गया। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इलाके का ड्रेनेज नाकस है, और ड्रेनेज नाकस की वजह के साथ साथ यहाँ के इलाके में जो फ्लड चैनल कायम की गई है उसकी मरम्मत न कभी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने की है, न इंतज़ामिया हरकत में आई है, और फिर इस तरह की सूरत-ए-हाल जो है ये इलाके में पैदा हुई है। ये चेरकूट से लेकर खुमरियाल तक का इलाका, और इस इलाके के लोगों ने सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि सरकार शहरों तक महदूद है, गाँव देहात में पता ही नहीं चलता है। बारिश शुरू होने लगी तो हम नींद से जागे, तो उसके बाद जब बारिश ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसके बाद क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, तो उसके साथ ही फिर 4 बजे ये सैलाब आया। तो हम 3 बजे से फिर ये नींद से जागे रहे हम, तो बस अल्लाह अल्लाह ही करते रहे। तो हम प्रॉपर्टी का हमें ये तो पूरी डैमेज हुई, लेकिन हम अपने मतलब जो हाँ ये कोशिश करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया क्योंकि चारों तरफ पानी था। तो ये तो हर साल रहता है यहाँ पे, ये क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है ये पूरा ख़राब है, यहाँ से कि फ्लड चैनल जाती है। तो हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते रहे कि इसका कुछ हल करे। तो लोग बारिश कमाई पत्त गो तकरीबन 10-15 मिनट बस आबर तो दिन तट त्रिबेड़ित जंगलस बस आब यह हमेशा वसान। और नाज़रीन, ये कुपवाड़ा का हयामा के इलाका की खबर भी आपको बताते चलें। अभी आपने कुपवाड़ा के लूलाब के इलाके की खबर सुनी, लेकिन हायहामा में आज कोहराम बरपा हुआ था। गुडलीपोरा हायहामा में 25 साल नौजवान जिसका नाम जाफ़र अहमद नजार है कि आज मैयत जो है, लाश जो है एक दरख्त से लटकती हुई पाई गई। पिछले 24 घंटों में ये दूसरा वाक़ा है। कल बडगाम के इलाके में एक वकील की लाश को दरख्त से लटकते हुए पाया गया, और बाद में बताया गया कि कुछ उस तहकीकात की, कुछ ने बताया खुदकशी, कुछ ने बताया कि कत्ल किया गया है, और आज कुपवाड़ा के इलाके में ये मैयत पाई गई। मामला पुलिस ने, कुपवाड़ा की पुलिस ने दर्ज कर लिया है। लेकिन आपको याद दिलाते चलें, कश्मीर के नौजवानों का ये सूरत-ए-हाल लगभग 1 महीना पहले हमारे पास लगातार खबर आती थी कि किसी बाग से, किसी नाले से एक नौजवान की लाश पाई गई, और पिछले 24 घंटों के दौरान ये 2 डेड बॉडीज़ एक बार फिर सवाल खड़ा करती हैं कि ये मरे हैं या मारे गए हैं। अगर मारे गए हैं तो कौन है इसके पीछे, अगर मरे हैं तो हक़ाइक़ क्या है, क्यों खुदकशी की। क्योंकि आज हमने बडगाम के वकील के बारे में जब जानकारी हासिल की तो हमें प्रिलिमिनरी तौर पे कहीं पे भी कोई ऐसा वाक़ा नज़र नहीं आया जहाँ पे देख हम ये कह सकते थे कि वो खुदकशी कर सकता है। और कुपवाड़ा के इस नौजवान के हवाले से भी हमें मालूम हुआ कि खुदकशी का दूर दूर तक उसके आसपास भी भटकने की बात नहीं थी। ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, और जो आदमी ज़िंदगी से प्यार करता है वो खुदकशी कभी कर नहीं सकता है। तो मामलात क्या हैं, ज़रा हमारी इंतज़ामिया
दुनिया गौर करे, देखे और हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी गौर करें कि आखिर क्या हो रहा है कश्मीर में। पिरवर जहां कभी कहते थे ज़ोर की बारिश पड़ी जब पड़ती थी तो बताया जाता था कि कहीं कत्ल हो चुका है, आज तो हर गली नुक्कड़ पे इस तरह के वाक़ात होते हैं। लेकिन ज़रा आपको चलते चलते एक और पहलू से भी रोशनास कराते चलें। जनवरी से लेकर मार्च तक हम इंतज़ार बजट का करते रहे और बजट पे बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर का रिलीज़ किया जा चुका है और इस बजट के दौरान हमें बताया गया था सरकारी तौर पे, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि पिछले सालों में 16 किलोमीटर जो है मैग्डमाइज रोड होता था, अब 20 किलोमीटर होगा। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पे कश्मीर वैली में आरएनबी डिपार्टमेंट को लगभग 1700-1600 किलोमीटर जो है वो मैग्डमाइज करना था। लेकिन अब तक हमारे पास जो आदाद शुमार हैं वो 900 किलोमीटर के ही मैग्डमाइज किए जा चुके हैं और 500 के करीब मैग्डमाइज जो हमारी सड़कें हैं किलोमीटर की वो करनी है। हमारे 9 महीने का वक्त गुजर चुका है, अब 1 महीना ही टोटल बचा है, उसके बाद सर्दी वगैरह होगी और ये 1 महीने में भी 13 दिन गुजर चुके हैं और 17 दिनों में क्या हमारा आरएनबी डिपार्टमेंट ये 500 किलोमीटर और जो बचा है वो मैग्डमाइज कर जाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन हम आरएनबी कुपवाड़ा के शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने हमने परसों उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे इलाके की सड़क पर तारकोल की ज़रूरत है। आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमारे इलाके के बस स्टैंड का पर तारकोल लगा दिया है, आगे के और बाकी सड़कें उनका भी तारकोल लगाया जाएगा। लेकिन कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर से हमने अपील की थी दिवर के अस्पताल के बारे में, अभी तक उस हवाले से कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। उम्मीद है उस हवाले से भी पॉजिटिव खबर होगी। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से अभी मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।